सीपेक को खतरा है। इससे पहले भी खतरा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उस खतरे को खुद चीनी भांप चुके हैं और बरबला इजहार कर रहे हैं। चाइनीज अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे, ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के लिए शॉक होगा। फॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान के हालात ऐसे कर दिए हैं कि जब भी हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं होता, वो इवन यहाँ तक कहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं वो कैसे बैठे हुए हैं। सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो चीन अगर अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ चाहेगा तो इस्तेहकाम भी चाहेगा, वो ऐसी हुकूमत भी चाहेगा जहाँ उसका पैसा महफूज हो, करप्शन भी ना हो और अदम इस्तेहकाम भी ना हो, तो वो भी हम प्रोवाइड करने में यानी अभी तक नाकाम चले। अच्छा, अब वक्त बदलते देर नहीं लगती, ऐसे कैसे हो सकता है यार? ये किस तरह की नाइंसाफी है? मैं कहता हूँ ये हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ भी नाइंसाफी है। भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए तो सबसे पहले हमने कहा नहीं, हमने इनसे कारोबार नहीं करना। वो फिर कारोबार को ऐसा धचका लगा, हम वो कारोबारी कौम बन ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दिया। लेकिन पहले साढ़े गैरत थी, ये तो वो फाड़ लो छाड़ लो, या कर दियांगे, वो कर दियांगे, आग लगा देंगे, मार दियांगे, बम चला। हम चाहते हैं कि जितना भी कुछ इस मुल्क में हुआ है ना गलत, वो मैं चाहता हूं मैं अपने मुखालिफ पे डाल दूं, मेरा मुखालिफ चाहता है वो मुझ पे डाल दे। सिविलियन मिलिट्री को कहते रहते हैं, मिलिट्री सिविलियंस को कहती रहती है, तो हम कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी लेने की आदी नहीं है। कोई कहता है मुल्क की मईशत बिल्कुल ठीक है, इसके साथ कोई मसला नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि मुल्क की मईशत बहुत खराब है, इसके मामलात बिल्कुल ठीक नहीं। अब समझ में नहीं आता कि हकीकत है क्या। नमस्कार दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। चीन ने पाकिस्तान से दो टूक कहा है कि सीपीईसी का भविष्य चीनी नागरिकों और निवेश की सुरक्षा पर निर्भर है। दरअसल पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इन हमले को लेकर पाकिस्तान सरकार कोई भी प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। यहाँ तक कि पिछले कई हमलों में शामिल किसी भी आतंकवादी को पकड़ा नहीं जा सका। पाकिस्तान का दावा है कि चीनी नागरिकों पर हमला करने वाले आतंकवादी अफगानिस्तान से आ रहे हैं। इसके बावजूद चीन इस बात को मानने को राजी नहीं है कि पाकिस्तान अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने स्पष्ट रूप से बताया कि सीपीसी का भविष्य चीनी नागरिकों और निवेशों की सुरक्षा पर निर्भर है। सीपीसी को लेकर चीनी लोगों में गुस्सा है और ना तो सुरक्षा की कमी से खुश है और ना ही 2018 से सीपीसी पर प्रगति की कमी से। जून में औपचारिक लॉन्च से पहले सीपीसी 2 पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन कॉरिडोर पर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सीपीसी की प्रगति से चीन को इसके भाग्य पर सवालिया निशान लगता है। वही शहबाज शरीफ भी जल्द ही चीनी जाने की तैयारी में है, क्योंकि पाकिस्तान चीन से पैसे की मांग करेंगे। पाकिस्तान में नेताओं की ओर से इस तरह के बयान आए हैं कि चीन जल्द ही भारी निवेश उनके देश में करेगा, लेकिन डॉन अकबर की रिपोर्ट से इस पूरे माहौल पर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानियों को चीन से फिलहाल ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब इस रिपोर्ट से पाक सरकार में मातम छा गया। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक तासुर दोबारा दिया जा रहा है कि शायद चाइनीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सीरियसली स्टडी करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि नहीं, चाइनीज अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे। ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के लिए शॉक होगा। और अमूमन कहा तो यही जाता है, ये मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, कहा यह जाता है कि जो भी पाकिस्तान के ऑफिशियल्स आपको बताएं, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, मीन्स कि डू नॉट ट्रस्ट इट ऑल द टाइम। क्योंकि जो पाकिस्तानी ऑफिशियल क्वार्टर्स हैं, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं, वो बातें कुछ और सुनाते हैं और ऑन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं। मैं आपको बड़ी पते से बता रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान के हालात ऐसे कर दिए हैं कि जब भी हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं होता, वो इवन यहाँ तक कहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं वो कैसे बैठे हुए हैं। मतलब एक तरफ पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ करप्शन है, तीसरी तरफ आपको वो इंसेंटिव नहीं मिल रहे, टैक्स आप हमसे ले रहे हैं धड़ाधड़, और आप कहते हैं कि यहाँ पे हम अरबों डॉलर लगाएं और आपके लोग पैसे दुबई में इन्वेस्ट करें। क्या आपके पास कोई पैसा नहीं है जो आप बाहर से लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो? सो हमारा अगर ये ख्याल है कि चाइना अगर CPEC 2 बन रहा है, जैसे 2014 में एक CPEC 1 बना था, देखें
इंडिया और चाइना के कितने हालात खराब हैं। इंडिया अपनी सारी मिलिट्री पोस्टरिंग करी चाइनीज के लिए रहा है, लेकिन है जो हालात कारोबार को फर्क पड़ा हो। हमारे सबसे पहले हमने कारोबार को पॉलिटिसाइज किया ना। जब भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए, एक पहला मसला था ना, भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए तो सबसे पहले हमने कहा नहीं, हमने उनसे कारोबार नहीं करना। वो फिर कारोबार को ऐसा धचका लगा, हम वो कारोबारी कौम बन ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दिया। अगर हम एक कारोबारी कौम होते तो हमारा बाकी चीजों पे ध्यान ना होता, लेकिन पहले साढ़े जो गैरत थी, ये तो वो फाड़ लो छाड़ लो, या कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, मार देंगे, बम चला देंगे। एंड देन आज क्या हो रहा है? आज गली गली बम चल रहे हैं। वो एक बड़ा बम नहीं चला, लेकिन गली गली चल रहे हैं। कभी कोई ब्लास्फेमी के नाम पे मॉब जस्टिस कर रहा होता है, कभी कोई ईसाइयों पे हमला कर रहा है, कभी कोई अहमदियों पे हमला कर रहा है, किसी खातून ने हलवे वाला कमीज पहन लिया, उन्होंने मारने लग पैंदे ने। ठीक है जी, मतलब दैट्स हाउ वी आर गोइंग। सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, इट इज नॉट गोइंग फॉर ए रिवाइवल। और आपको याद होगा कि मैंने इस हवाले से थोड़ा सा आपको बताया था कि लास्ट टाइम जब इसहाक डार साहब गए थे उधर चाइना, तो डिस्कशन किस पे हुई थी? काउंटर टेररिज्म पे डिस्कशन हुई थी। ये वो टॉपिक है जिसको हमें चाइना के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, टेररिज्म। लेकिन फिर अब प्राइम मिनिस्टर साहब फिर जा रहे हैं 4 को वहां पे। आई विश कि चाइनीज पैसे लगाएं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है। चाइना क्या करता है, उनके पास बड़े डिफरेंट किस्म के सोर्सेज होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री भी होती है, वो भी करती है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट के फंक्शनरीज अदारे जो हैं वो कर देते हैं। ठीक है जी, उनका बहुत सारा स्टेट कंट्रोल मीडिया है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो एडिटोरियल छापते हैं। ठीक है जी, जहाँ से वो बता देते हैं कि क्या चीज़ें होने वाली हैं और वो समझना कि पाकिस्तान के हवाले से क्या है। सीपैक के ऊपर लेकिन साइलेंस है। ठीक है जी, और जो चाइनीज फॉर एग्जांपल वो जो इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है, ठीक है जी, वो चाइना कहता है कि नहीं, पहले हमारे लोगों के पैसे दो। हम कहते हैं कि चाइना जो है एग्रीकल्चर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में, सेकंड फेज में, इन चीज़ों में पैसे लगाए, जो कि बेसिकली फ्लैग जो सीपैक है बेसिकली बेल्ट एंड रोड के दिस इज एन इम्पोर्टेंट, वो होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं नहीं। अब हम क्या कहते हैं हमारी तरक्की होगी चीन के पैसे से। फॉरेन इन्वेस्टर कहते हैं नहीं, आपकी तरक्की आपके पैसे से होगी। बाहर से तो थोड़ा सा पैसा आता है। हमने वो जो फर्स्ट फेज में आपने सीपैक के फायदे उठा लिए, अब हम कह रहे हैं कि सेकंड फेज जो है वो हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होगी, बिजनेस टू बिजनेस लिंकेजेस होंगे। इस सारे फर्स्ट फेज के अंदर पाकिस्तान का एक इन्वेस्टर नहीं उठा जिसने कुछ कहा हो कि हाँ जी ये हमें चीनियों का बड़ा फायदा हुआ। सारे हैं क्या है ना, चीनियों को दूर रखो, वी कैन नॉट कम्पीट विद देम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।